आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 89 कोरोना मरीज मिले, वहीं हरिद्वार में 57, नैनीताल में 19, टिहरी में 8, उधमसिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 3, पौड़ी में 3, उत्तरकाशी में 2, रुद्रप्रयाग में 2, चमोली में 2, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में एक संकेत मिला है। वहीं देहरादून मेडिकल कॉलेज में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में 1707 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 99,072 पहुंच गई। कोरोना पीड़ित हरीश रावत दिल्ली एम्स भेजे गए। तो कोरोना से संक्रमित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली ले जाया गया। हरीश रावत के फेफड़ों में शुरुआती संक्रमण मिला है। किसानों का भारत बंद आज चक्का जाम करेंगे। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 माह से आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी रेल व सड़क परिवहन रोकेंगे और बाजार बंद कराएंगे। इसके चलते आने जाने वाले सब्जी समेत अन्य सामानों की किल्लत रह सकती है। संक्रमित फिर 50,000 पार। टीके के निर्यात पर सरकार ने लगाई रोक। तो देश में बीते 24 घंटे में पिछले वर्ष अक्टूबर के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 53,476 कोरोना संक्रमित मिले हैं। केंद्र सरकार ने संक्रमण की रफ्तार देखते हुए फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके विदेश भेजने पर रोक लगा दी है। 100 दिन में चल सकती है दूसरी लहर। तो देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। स्टेट बैंक की रिसर्च टीम ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चल सकती है। महामारी 15 अप्रैल के बाद अपने चरम सीमा पर होगी। छोटे छोटे लॉकडाउन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सामूहिक टीकाकरण ही इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है। रिसर्च टीम के मुताबिक 15 फरवरी से संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और यह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 23 मार्च तक इसके स्टैंड देखकर कहा जा सकता है कि दूसरी लहर में 25 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आएंगे। कोरोना से रोजाना आ रहे मामलों को देखते हुए बताया गया है कि अप्रैल के दूसरे हिस्से में इसकी दूसरी लहर चरम बिंदु देखा जा सकता है। छोटे लॉकडाउन असरदार नहीं। तो 28 पन्नों की रिपोर्ट ये बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्य कांति घोष की तरफ से लिखी गई है। इसमें इस ओर भी इशारा किया गया कि स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन या फिर पाबंदियां असरदार नहीं रहेंगी। सिर्फ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के जरिए ही इसे काबू में किया जा सकता है। वही खबर है हल्द्वानी से बच्ची से अश्लील हरकत के दोषी को 20 साल की सजा। तो हल्द्वानी में 6 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी मुंह बोले नाना को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वही खबर है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में दुष्कर्म की कोशिश पर सैनिक को कैद। तो पिथौरागढ़ में घर में घुसकर महिला के साथ दुराचार का प्रयास करने के आरोपी सेना के जवान को 2 वर्ष कैद और 40,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। सरकारी बैंक का कर्ज चुकाने पर ब्याज में 30% छूट। तो सरकारी बैंकों के बकायेदारों के लिए सरकार ने एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दिया है। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। पूरा कर्ज चुकाने पर ब्याज राशि में 30% की छूट दी जाएगी। श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 CRPF कर्मी शहीद। तो श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में गुरुवार को हुए एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कर्मी शहीद हो गए। हार्दिक जेई मेंस के उत्तराखंड टॉपर। तो हरिद्वार के हार्दिक गुप्ता ने जेई मेंस में 99.96% के साथ उत्तराखंड टॉप किया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आज धमका जंगली हाथी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर तड़के हाथी के धमकने से आधा घंटा रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ा। जेई सिविल भर्ती की मेरिट सूची जारी, 17 मई को सत्यापन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने पेयजल निगम में जेई सिविल के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। इसके तहत 17 मई से अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। जेई सिविल के पदों पर भर्ती के लिए 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा कराई गई थी। जारी सूची के हिसाब से जेई सिविल के पदों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का सत्यापन 17 व 18 मई को, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों का सत्यापन 18 मई को होगा। 6ठी से 8वीं और 9वीं
11वीं के छात्रों से ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल। तो कोरोना काल में निजी स्कूलों में फीस वसूली मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि छठी से 8वीं और 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों से फीस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान इन कक्षाओं के बच्चों से केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर मारे छापे। तो सीबीआई ने अलग अलग बैंक धोखाधड़ी मामले में 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर छापे मारे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह कार्रवाई करीब 3700 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़े मामले में हुई। जरा सी चूक से हाथ से निकल जाएगी नौकरी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के नियमों में संशोधन किया है। तो अगर आपने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली किसी भी भर्ती में हिस्सा लिया है तो दस्तावेज वेरिफिकेशन को लेकर गंभीर हो जाएं। जरा सी चूक होते ही आपके हाथ से सरकारी नौकरी निकल जाएगी। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नियमावली में संशोधन किया है। पहले ये थे नियम, अगर कोई उम्मीदवार आधे अधूरे दस्तावेज के साथ सत्यापन के लिए जाता है तो उसे पूरे दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, अन्यथा उसके बाद उसकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त कर दी जाती है। अगर कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता तो उसे सत्यापन समाप्ति की तिथि या अगले 15 दिन के भीतर एक और मौका दिया जाता है। लेकिन अब ये नियम लागू हो गए हैं, तो अब प्रोविजनल तौर पर नहीं बल्कि 15 दिन बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारी ख़त्म कर दी जाएगी। अगर 15 दिन के भीतर भी उम्मीदवार नहीं आता तो उसे 2 अवसर देने पर भी उपस्थित न होने और कोई लिखित कारण न बताने पर उम्मीदवारी से हटा दिया जाएगा। ओपनर कर्मियों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस से नोकझोंक। तो पुलिस ने सहजधारा क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका। मैंने खुद पर दाग नहीं लगने दिया, हो सकता है कुछ लोगों को कष्ट हो। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने साफ सुथरे तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया। जितने दिन वह मुख्यमंत्री के पद पर रहे खुद पर कोई दाग नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े वे झेलेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करने में कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोगों को इससे कष्ट हुआ हो। उन्होंने कहा कि वह आशंका करते हैं कि राजनीति की काली सुरंग में बेदाग रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो देश फिर लॉकडाउन की ओर जाए। तो त्रिवेंद्र ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर सजग रहें और एहतियात बरतें। उन्होंने आगाह किया कि लापरवाही में कहीं ऐसा न हो जाए कि देश फिर लॉकडाउन की ओर जाए। ये बात वे बहुत अनुभव और अध्ययन के बाद बोल रहे थे। अगर हम नहीं संभले तो बहुत बड़ी क्षति होगी। पूर्णागिरी कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो महाकुंभ की तरह 30 मार्च से मां पूर्णागिरी धाम में मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। पंचायतों में आउटसोर्स कर्मियों को राहत, 1 साल की मिलेगी तैनाती। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला नियोजन समितियों का गठन जल्द करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग में आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियंताओं को भी राहत दी है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी वैक्सीन। तो प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 साल व उससे अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के बंजर खेत मनरेगा के तहत आबाद करेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बंजर खेतों को मनरेगा के तहत आबाद करने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़कों को जल्द यातायात शुरू कराने के भी निर्देश दिए हैं। तीरथ सरकार ने संस्कृत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। तो तीरथ सरकार ने संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत 155 आर्य प्रबंधकीय शिक्षकों की मुराद गुरुवार को पूरी कर दी। कैबिनेट निर्णय के अनुसार सरकार ने इन शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। अतिथि शिक्षकों ने इस्तीफे को चेताया। तो अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। वेतन वृद्धि नहीं होने पर अप्रैल में सामूहिक इस्तीफे को चेताया है। वर्तमान में 4000 अतिथि शिक्षक एलटी प्रवक्ता पद पर काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक संघ महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि सरकार को कई बार समस्याएं बताई लेकिन अभी तक कोई काम होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने शिक्षकों की कमी की खानापूर्ति के लिए गेस्ट टीचरों की भर्ती की। अतिथि शिक्षकों के भविष्य के बारे में कदम नहीं उठाया। नशा तस्कर को 20 साल की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना।
तो नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए एनडीपीसी न्यायालय के विशेष जज सुबीर कुमार की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही खबर है, देहरादून से 135 पेटी शराब पकड़ी गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिलावट के खिलाफ चेकिंग अभियान तेज, सैंपल भरे। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने तमाम सवाल उठने के बाद आखिरकार गुरुवार को सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह मॉर्निंग वॉक को निकली बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महिला की हादसे में मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। चरस तस्करी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो रायपुर पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में टिहरी के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, देहरादून से कार में 30 पेटी शराब पकड़ी गई। रायपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नई टिहरी से खबर आई, अफीम की खेती करने वाले 41 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से जौनपुर ब्लॉक के ग्राम बिच्छू के डांडा नामे तोक में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती नष्ट की। पुलिस ने अफीम की फसल उगाने वाले 41 भूस्वामियों के खिलाफ एनडीपीसी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी और 2500 का इनामी भागा कनाडा। तो छात्रवृत्ति घोटाले का एक आरोपी विदेश भाग गया है। एसआईटी की टीम को उसकी लोकेशन कनाडा में मिली। पर्यावरण दिवस पर देश दुनिया को उत्तराखंड देगा जीईपी का संदेश। तो केदारनाथ आपदा से सबक लेकर आगे बढ़ी सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी की उत्तराखंड की मुहिम अब 5 जून को आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर देश और दुनिया के सामने आएगी। होली और झंडा मेले पर गाइडलाइन का इंतजार। तो होली और झंडा मेला आयोजन को लेकर जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी होने का इंतजार कर रहा है। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार ही आयोजन पर फैसला लिया जाएगा। पुलिस का फर्जी फेसबुक पेज बना ठगी का प्रयास। तो फेसबुक पर देहरादून पुलिस का फर्जी पेज बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। मामले में एसएसपी ने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए हैं। रोज 3000 सैंपल लेगा स्वास्थ्य विभाग। तो जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ने दिए निर्देश, सीमा पर बढ़ेगी निगरानी। तो जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में 27 कोरोना पॉजिटिव मिले। वरिष्ठ पत्रकार बिशन सिंह बोरा को पितृशोक। रायपुर के मकान में 135 पेटी शराब पकड़ी गई है। तो तस्करों ने होली और अगले साल बेचने के लिए रखी थी शराब। दून में छाया होली का उल्लास, खूब उड़ा गुलाल। तो प्रेस क्लब में देवभूमि यूनियन की ओर से आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में प्रस्तुति देते कलाकार। नौकरी का झांसा देकर 70,000 ठगने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो पोखरी से खबर आई है, एम्स ऋषिकेश और रेलवे में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 साथियों को थाना पोखरी की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, ये पीपलकोटी से सीआईएसएफ के जवान ने मजदूर पर तानी रिवॉल्वर। तो विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना पीपलकोटी परियोजना में कार्यरत मजदूरों ने कंपनी की सुरक्षा में तैनात सीआईएफएस के जवान की ओर से उन पर रिवॉल्वर तानने का आरोप लगाया। उसके बाद वहां हंगामा हो गया। मजदूरों ने बैठक के बाद परियोजना का काम बंद करवाकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डीएम स्वाति एस भदौरिया को ज्ञापन भेजकर आरोपी कर्मी को निलंबित करने और यहां से सीआईएफएस को हटाने की मांग की है। देह व्यापार के दोषी होटल मालिक समेत 5 को 10-10 साल की कैद। तो विशेष पोक्सो न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से देह व्यापार, दुराचार, बहला फुसलाकर देह व्यापार सहित पोक्सो अधिनियम में होटल के मालिक समेत 5 लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। तो छत्तीसगढ़ से खबर आई है।
गंगोत्री में खतरा बना, भागीरथी के तल में जमा मलबा, तो भागीरथी के दाहिनी छोर पर ही कराए जा रहे सुरक्षा कार्य। बाएं किनारे की बस्ती पर मंडरा रहा है खतरा। वही खबर है जोशीमठ से महिलाओं का तहसील व थाने में हंगामा, तो उर्गम घाटी के सलना गांव की नवविवाहिता की मौत के मामले में कार्रवाई में हो रही देरी पर पुलना गांव की महिलाओं ने तहसील परिसर में और थाने में हंगामा किया। जल जीवन मिशन घर घर नल तो पहुंचा पर पानी नहीं, तो टिहरी से खबर आई है जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल तो लगाए जा रहे हैं लेकिन हर घर को पानी नहीं मिल पा रहा है। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए 55 युवक चयनित, तो चयनित युवकों को यूथ फाउंडेशन के शिविर में दिया जाएगा प्रशिक्षण। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे संत, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए सभी साधु संत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। कुंभ की व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी समिति, तो संतों से मुलाकात कर शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत ने घोषणा की। बढ़ने लगे केस, बनेंगी कंटेनमेंट जोन, तो जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए सभी संसाधन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यू कूच बिहार से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, तो न्यू कूच बिहार से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन संचालन किया जाएगा। झोपड़ियों की जगह अब राख के ढेर, तो बजरीवाला झुग्गी बस्ती के लोगों के सामने 2 जून की रोटी का संकट पैदा हो गया है, तो बजरीवाला झुग्गी बस्ती में अब चहल पहल नहीं, राख के ढेर नजर आ रहे हैं। अग्निकांड में 73 झुग्गियों में रहने वालों ने किसी तरह जान तो बचा ली, लेकिन आशियाने और खून पसीने की काड़ी कमाई खो दी है। कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता पर उबाल, तो ग्रामीण बोले कुंभ मेला क्षेत्र में जाने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दे सरकार। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो एसटीएच में कार्य बहिष्कार से मरीजों की आफत, तो उपनल कर्मियों में गुस्सा, ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। 12 अप्रैल से आंदोलन करेगी रोडवेज यूनियन, तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की परिवहन निगम प्रबंधन के साथ 26 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही। अब यूनियन ने 12 अप्रैल से आंदोलन का ऐलान किया है। हल्द्वानी से खबर है घी, मावा और क्रीम के नमूने के सैंपल लिए गए। कुमाऊं विश्वविद्यालय 17वां दीक्षांत समारोह मई के पहले सप्ताह में, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह मई के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। मास्क नहीं तो अस्पताल में प्रवेश नहीं, तो हल्द्वानी से खबर आई है। मासूम से दुष्कर्म में बुजुर्ग को 20 साल की सजा, तो 10,000 रुपये का अर्थदंड, पीड़िता को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता। वही खबर है गर्म पानी नैनीताल से ब्रेक फेल होने पर पहाड़ी से टकराई बस, तो चालक समेत 7 घायल। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित काकड़ी घाट के पास बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे बागेश्वर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया, जिस पर बस सड़क में पलट गई। इस हादसे में चालक समेत 7 लोग घायल हो गए। वही खबर आई है नैनीताल से भूमि आधार में खाई में गिरी पर्यटक हुई घायल, तो भवाली नैनीताल भवाली मार्ग में भूमि आधार के पास व्यू पॉइंट से काशीपुर निवासी पर्यटक खाई में गिर गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्नातक उम्मीदवार करें आवेदन। तो डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान में 138 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के पदों पर आवेदन का मौका, तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 74 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख बड़ी जल्द करें अप्लाई,
तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2003 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। शिक्षक सहित कई पद पर अवसर। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बदली कहानी, डीडीहाट पहुंचा रामगंगा का पानी। तो डीडीहाट के लोगों के लिए बृहस्पतिवार का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। पिछले 10 वर्षों से जिस परियोजना से पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद यहां के लोग लगाए बैठे थे, उस परियोजना से पानी डीडीहाट 23 से 24 किलोमीटर का सफर करते हुए पहुंच गया। स्वरोजगार के लिए मिसाल बना भटेड़ी गांव। तो जैविक खेती, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन में बनाई अलग पहचान। विधायक गैतोड़ी ने सीएम के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की है। तीन दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक। तो अगर आपको बैंक में से जुड़ी परेशानी से बचना है तो बैंक से संबंधित काम शुक्रवार को जरूर निपटा लें। 29 मार्च को होने वाली होली के पर्व से पहले बस इसी एक दिन बैंक खुलेंगे। क्रॉस कंट्री में प्रियंका और राहुल ने मारी बाजी। तो मुंशियारी से खबर आई है। ब्यास घाटी में हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ी। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से महंगाई के विरोध में फूका प्रदेश सरकार का पुतला। तो बगीचा बगड़ में बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार का पुतला फूका। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अब घर बैठे फसलों से लगने वाले रोगों और निदान की जानकारी मिलेगी। तो फसलों से लगने वाली बीमारियों के चलते प्रभावित हो रहे उत्पादन से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्लांट डिजीज डिटेक्शन थ्रू इमेज एनालाइज एंड क्वालिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग एप्लीकेशन विकसित किया है। रुद्रपुर स्टेडियम में बनेगा उत्तराखंड का पहला सैंड रनिंग पिट। तो खिलाड़ियों के पैरों की मांसपेशियों का होगा विकास। कुमाऊं में साइबर अपराध से बचाव के संदेश। तो कुमाऊं में साइबर थाना रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल सत्येंद्र का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर से गिरकर चालक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं काशीपुर से खबर है सड़क हादसे में मासूम बालक समेत 2 घायल हो गए।